आज की बड़ी खबर, ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम बड़े पैमाने पर कमजोर हो चुका है, जिसके चलते इजरायली फाइटर जेट्स और मिसाइलें बिना ज्यादा रुकावट के लक्ष्यों तक पहुंच रही हैं। खास तौर पर तेहरान के पश्चिमी इलाकों में सबसे तीव्र हमले हो रहे हैं। यहां आईआरजीसी के कई महत्वपूर्ण कमांड सेंटर्स, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, इंटेलिजेंस ऑफिसेज और सरकारी भवनों को टारगेट किया जा रहा है और सुबह से लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं। आकाश में ट्रेल्स दिख रहे हैं, बड़े बड़े धमाके हो रहे हैं और कई जगहों पर आग की लपटें और घना धुआं उठता नजर आ रहा है। ये दृश्य तेहरान के विभिन्न हिस्सों से आ रहे हैं, जहां बैक टू बैक एक्सप्लोजन की रिपोर्ट्स हैं। आईआरजीसी के कमांड सेंटर्स और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर फोकस है, जिससे ईरान की मिलिट्री कमांड चेन बुरी तरह प्रभावित हो रही है। ईरान की तरफ से भी जवाबी हमले जारी हैं। वे इजराइल के मजबूत मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स जैसे आयरन डोम, एरो और डेविड स्लिंग को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ईरान इन सिस्टम्स पर सफल अटैक कर पाया तो इजराइल की रक्षा क्षमता पर गहरा असर पड़ सकता है और युद्ध की तीव्रता और बढ़ जाएगी। ईरान ने कई बैलिस्टिक मिसाइल, बैराज और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं, लेकिन इजराइल के डिफेंस ने ज्यादातर को इंटरसेप्ट कर लिया है। इस बीच इजराइल और आसपास के क्षेत्रों में नागरिकों से तत्काल अपील की जा रही है कि वे सुरक्षित स्थानों, बम शेल्टर्स, अंडरग्राउंड हाइडआउट्स या मजबूत बिल्डिंग्स में शिफ्ट हो जाए। सरकारी ऑफिसेज, मिलिट्री साइट्स या उनके नजदीकी इलाकों से दूर रहें, क्योंकि ये मुख्य टारगेट बने हुए हैं। तेहरान में बिजली, इंटरनेट और पानी की सप्लाई प्रभावित है और हजारों लोग शहर छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर जा रहे हैं, जिसमें लेबनान, गल्फ देश और अन्य इलाके भी शामिल हो गए हैं। मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। ईरान में 1000 से ज्यादा, जबकि इजराइल में भी कुछ हताहत हुए हैं। स्थिति घंटे दर घंटे बदल रही है। आप सभी सुरक्षित रहें, अफवाहों से बचें और किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले केवल विश्वसनीय स्रोतों की जानकारी ही देखें।